मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें चर्चा आई थी कि व्यक्ति को जो भी निर्णय लेना चाहिए वह अपने विवेक के आधार पर लेना चाहिए। आज जो पढ़ाई है उसमें पुस्तकों को रटा देते हैं, लौकिक कलाओं को सिखा देते हैं। आज एक प्रतिस्पर्धात्मक पढ़ाई है, प्रतिस्पर्धात्मक जीवन है। एक दौड़, किसी दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने की दौड़ है, किसी के पैर खींच के पटक के उससे आगे निकलने की दौड़ है। ये अंधी दौड़ है इस दुनिया में। एक प्रतिस्पर्धा हमें कहीं ले जाने वाली नहीं है। हम दोनों को पटकेगी, क्योंकि आपने दूसरे को पटका है, आगे वाला आपको पटकेगा, पीछे वाला आपको गिराएगा। एक क्रम चलता है। जैसे आप देखते हैं कि मंदिर आदि में चप्पलें बदल जाती है, एक व्यक्ति दूसरे की चप्पल पहन के जाता है, दूसरा तीसरे की। इस तरीके से देखते हैं तो पूरा क्रम बिगड़ जाता है। ऐसे ही आज हम जिस संसार की स्थिति, लोगों की मानसिकता को दोष दे रहे हैं, वह हम सभी का ही बनाया हुआ एक माहौल है। और इस माहौल को किसी दूसरे को का दोष नहीं है, हम सभी का दोष है कि हम स्वयं ने उस माहौल को बनाया है। वो सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी स्वयं की ही है कि हम चाहें तो इस गंदी स्थिति को, गंदी मानसिकता को अपने से इसका सुधार करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। माने अच्छी सोच के साथ जीना शुरू करें। अगर किसी ने आपकी चप्पल पहन ली है तो आप बिना चप्पल के चले जाएं, तो कम से कम इतना तो होगा कि आपकी ही चप्पल खोई, बाकी दूसरे लोगों का काम तो नहीं बिगड़ा। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्म संतोष होता है। हम स्वयं, हमारी अंतरात्मा हमें शाबाशी देती है कि बहुत अच्छा। जब हम गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें स्वयं धिक्कारती है, तिरस्कार करती है। तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, दूसरे को नहीं ठगा, तुमने अपनी आत्मा को स्वयं ठग लिया है। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा होना चाहिए कि आज हम जितने अच्छे हैं, कल हमारा दिन, हमारे जीवन उससे अच्छा होना चाहिए। आज हमारे अंदर जो सुगुण हैं उनका निरंतर विकास होता जाना चाहिए, क्योंकि हमें निरंतर मनुष्य से देवत्व और देवत्व से भगवत्व की ओर बढ़ना है। जब हम निरंतर अपने जीवन में सुधार की प्रक्रिया को लागू रखेंगे और हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे जीवन में अवश्य ही हम देवत्व से भगवत्व की ओर बढ़ेंगे और हमारा जीवन स्वयं में आनंदमय होगा और दूसरों के लिए अनुकरणीय भी होगा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने समाज में एक स्वयं का विवेक, त्वरित विवेक, वो किराए की बुद्धि पे ना चलें, वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो। जैसे फाइटर पायलट होते ना, उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती कि किसी भी सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में उन्हें निर्णय लेना होता है शत्रु के बीच में जाके। तो हमारे अंदर अगर वो उस समय किसी से ऑर्डर मांगने लग जाएं कि क्या करें क्या नहीं करें, उतने में तो उनका प्लान ही गिर के ध्वस्त हो जाएगा। माने हमें स्वयं की प्रज्ञा जागृत करने की शिक्षा आज के समाज में देना चाहिए कि सही और गलत का पैमाना हमारे पास स्वयं हो और हम सही और गलत को उसको स्वयं माप सकें कि यह सही है, यह गलत है। जिसको मेरी कहे वह मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी मेरे हाथ में, मैं खरी खोटी कस लूं
तो क्या बात है। ज्ञान की है कसौटी मेरे हाथ में, मैं खरी खोटी कस लूं तो क्या बात है। हमारे पास स्वयं ज्ञान की कसौटी है, हम उसमें सही कसें या गलत कसें वह पूर्णतः हमारे ऊपर स्वयं ही निर्भर है, हमें किसी की पराधीनता नहीं है। इसलिए हम अपनी जागृत प्रज्ञा के द्वारा अपने जीवन में अच्छे निर्णयों को लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और एक अच्छे समाज के लिए निर्माण के लिए तैयार करें। अपने बच्चों को भी उनकी अपनी बुद्धि, अपने विवेक और ज्ञानियों के अनुभव के आधार पर सही निर्णय लेने की कला सिखाएं। ऐसी मंगलमय भावना से मेरी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ।